नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का किसान घेराव करेंगे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पहुंचे हैं किसान संगठन। बड़ी खबर है, किसान संघर्ष समिति और किसान एकता संघ घेराव करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बैकलीज पॉलिसी में किए गए बदलाव को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आज अथॉरिटी में ताला जड़ने की चेतावनी दी गई है। जतन भाटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अथॉरिटी पहुंच रहे हैं किसान। बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का किसान घेराव करेंगे और इसी के तहत बड़ी संख्या में किसान ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पहुंच रहे हैं। किसान संगठन पहुंच रहे हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जहां पर ताला जड़ने की चेतावनी दी है। किसान संघर्ष समिति, किसान एकता मंच पहुंच चुका है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर, जहां पर बैकलीज में की पॉलिसी में हुए बदलाव को लेकर नाराजगी है किसानों में और इसी के तहत ताला जड़ने की चेतावनी दी है। जतन भाटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अथॉरिटी का घेराव करने के लिए किसान पहुंच रहे हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जहां पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। वही आपको बता दें कि किसानों ने यहां पर चेतावनी दी है ताला जड़ने की। किसान संघर्ष समिति और किसान एकता मंच पहुंच चुका है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर, जहां पर बैकलीज पॉलिसी में हुए बदलाव को लेकर लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी के तहत किसानों ने यहां पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में ताला जड़ने की चेतावनी दी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजकुमार चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। जी राजकुमार, आपसे जानेंगे, जिस तरह से किसान संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है, बैकलीज पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए जिसे लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, ताला जोड़ने की चेतावनी दी है, क्या कुछ इस वक्त माहौल नजर आ रहा है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का? बिल्कुल, हम लोग इस समय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बिल्कुल कार्यालय के पास मौजूद हैं और तकरीबन 39 गांव ऐसे लगते हैं यहाँ पे इस अथॉरिटी के अंदर कि जिन गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई, उसके बदले किसानों को जो लाभ मिलना था उस लाभ को लेकर कुछ प्रश्न उठे। उसके बाद कुछ शिकायतें हुई, उन शिकायतों के बाद एक एसआईटी गठित की गई। उस एसआईटी ने फिर एक जांच की। उस जांच के बाद बहुत सारे बदलाव यहाँ पे आए हैं और किसानों का सीधा सीधा आरोप है कि प्राधिकरण के कुछ भ्रष्ट अधिकारी इसमें लिप्त हैं और वो किसानों का हक मारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि सीधे इस समय किसानों को दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय के मुख्य द्वार पर इस समय किसानों का पूरा जत्था पहुंच चुका है और ये तकरीबन 39 गांवों के किसान हैं। बिसरक से अमोद भाटी हैं जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, मनवीर हैं जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये लोग किसानों की आवाज़ बहुत लंबे समय से उठाते रहे हैं। तकरीबन इन किसानों का सीधे सीधे तौर पर यह कहना है कि जो हक मिलना चाहिए था वो हक उन्हें नहीं मिल रहा है। और सुबह तकरीबन इन गांवों की तरफ से 3 गांवों की तरफ से ये जत्था चला, एक बिसरक की तरफ से, बाकी और 4-5 गांव मिलते हैं जहां ये प्राधिकरण का कार्यालय है। इसके बिल्कुल अगर सराउंड की बात करें तो तकरीबन 1-1 किलोमीटर की दूरी पर तकरीबन 6 गांव ऐसे हैं जिन गांवों से यहाँ पर लोग आए हैं और आके वो गाँव के किसान जो है वो अपनी व्यथा को बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन ये जो लोग हैं, ये लोग अपनी बात को कहने के लिए आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं। मैं अभी कुछ किसानों से भी बात कराने का प्रयास करूंगा, सीधे तौर पे हम जुड़ने का प्रयास करेंगे, उनके मर्म को सुनने का प्रयास करेंगे। किसान अपनी बात को कहने का प्रयास करें। किसान बिल्कुल स्पष्ट तौर पर किसानों का मत है कि वो इस तरीके से शांत नहीं बैठेंगे और अपने हकों और अपने हक और हकूकों के लिए वो बिल्कुल जमीन पर उतरेंगे। अमोद भाटी किसान नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। अमोद जी, नेटवर्क 10 में आपका स्वागत है। आज ये जो पूरा मसला है, इस मसले पर आप क्या कहेंगे? देखो, जो पूर्व में हमारी 10% का आदेश हुआ हाई कोर्ट से, बैकलीज का आदेश हुआ है, आबादी छोड़ी गई है, उन सबको इन्होंने एसआईटी एक काला कानून बना के उन सबको निरस्त करना चाहते हैं, उनको वापस लेना चाहते हैं। हमारी मांग ये है, हमारी जो पूर्व में निर्णय हुए हैं, कोर्ट का भी आदेश हुआ है, वो हमें वापस चाहिए। जब तक वो वापस नहीं होता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये जो रणनीति बनी है, ये रणनीति एक दिन में नहीं बनी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मर्म जो है धीरे धीरे चीजें होती है। आगे की रणनीति क्या है और कितने गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? 2008 में 39 गांवों का अधिग्रहण हुआ था। 39 गांव तो कंप्लीट है ही जो इससे प्रभावित है पूरी तरह, और बाकी पूरा क्षेत्र है, सभी पर लागू होती है, सभी पर तो लागू होती है ये। जब तक वो वापस नहीं होगा पुराना
पुराना जो हमें मिला है आबादी है 10%, हाई कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जब तक वो वापस नहीं होगा, एसआईटी के द्वारा इन्होंने वो नष्ट कर दिया है, तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे जान लेनी पड़े या देनी पड़े। आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? सरकार और ये प्राधिकरण के लोग जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री इतना बुरा नहीं है हमारा, यहाँ से गलत फीडिंग करते हैं, 4-4 साल इनको बैठे हुए हो गए हैं, एक जाति विशेष को ये लोग आमंत्रित करते हैं। बाहर के लोगों को। दीपक, आप भी बताइए जी, ये लाइव चल रहा है, पूरा देश इसको देख रहा है जी। आप जो अपनी बात कहेंगे वहां तक जाएगी। और निश्चित तौर पर ये जो आंदोलन है, क्योंकि बहुत आसानी से खड़े नहीं होते, और जब कहीं ना कहीं मर्म होता है तो उस मर्म में जो चीजें निकलती है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकारों के आने जाने में कब तक किसान पिसता रहेगा। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब आई तो हमारी जमीनें छीन करके, लैंड यूज चेंज करके बिल्डरों को दे दी। उसके बाद दूसरी सरकार आई, किसानों ने आंदोलन किया, बहुत उग्र आंदोलन किया, कई किसान हमारे जिले में मारे भी गए। इसके बाद एक आबादी नियमावली बनी किसानों के भारी दबाव और रोष के कारण, और उस आबादी नियमावली को उस समय की उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून में तब्दील करके विधिवत कैबिनेट से पास करके प्राधिकरण को सौंपा, और उसके आधार पर हमें अनुकंपा के आधार पर इन्होंने कुछ नहीं दिया। सरकार से किसानों ने कानून बनवाया अपने लिए, उसके बाद अधिकारियों ने हम लोगों को उस कानून के तहत लाभ प्रदान कर, लाभ भी क्या, हमारी अपनी जमीन का कुछ हिस्सा हमें मिल गया है। और जब ये सरकार बदली तो इस सरकार ने फिर पुराने कायदे कानून ला करके, समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिस कैबिनेट ने एक कानून बनाया, एक मात्र 3 सदस्यीय एसआईटी उसको कैसे ओवरटेक कर सकती है? ये मुझे इन लोगों की जो बौद्धिकता है, कैसे ये लोग आईएएस पीसीएस यहाँ बन गए हैं, इनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से फैसले सरकार लेती है और उनको किस तरीके से पलटा जा सकता है। इन लोगों ने बहुत बड़ा कुठाराघात और धोखा क्षेत्र के किसानों के साथ किया है। 10 साल हो गए लड़ते हुए, हम लोग इस लड़ाई को अब अंजाम तक पहुंचाकर यहाँ से उठेंगे। मेरे साथ मेरे संवाद सहयोगी कपिल शर्मा भी हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा और बताने का प्रयास करेंगे हम, क्योंकि कुछ चीजें बहुत गंभीर और मर्मिक है। कपिल, ये जो पूरा मसला है, इस मसले पर क्या, क्योंकि आपने भी इन्वेस्टिगेट किया चीजों को, मैं बहुत देर से आपसे बात कर रहा था, जानने का प्रयास कर रहा था, बहुत सूक्ष्म में हम अपने दर्शकों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो हुजूम है, ये हजूम ऐसे नहीं आया, क्या कहेंगे? देखिए, अधिकारियों ने जो किसानों के पक्ष में कुछ आदेश थे, शासनादेश थे, उन शासनादेश को छिपाने का काम किया है एसआईटी की जांच के दौरान, जिसकी वजह से एक घपला हुआ है, जो किसानों के को लग रहा है कि अब वो उनका अहित हो रहा है और किसान आज टकराव की स्थिति में है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां रही हैं, सुधार होना बेहद जरूरी है। धन्यवाद आपका। तो लीजबैक मामले को लेकर किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को घेरने की पूरी तैयारी की गई है। यहां पर सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ यहां पर नाराजगी देखने को मिल रही है।